ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हनुमते नमः। ओम ब्रह्मरामाय नमः। ओम नवदुर्गाय दशमहाविद्याय अष्टमहाकालिके अष्टमहालक्ष्मी अष्टसरस्वती जगज्जननी आदिमाता मातेश्वरी नमो नमः। ओम नवग्रहेभ्यो दशदिक्पालेभ्यो ओम द्वादशराशिभ्यो सर्वनक्षत्रेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। राहु केतुभ्यो नमः। राहु केतु महाग्रहाय नमः। राहु केतु को इसलिए प्रणाम किया, अगर कुंडली में राहु के साथ शनि बैठा हो, चाहे केतु के साथ शनि बैठा हो, ये राहु और शनि कुंडली में श्रापित योग बनाते हैं। और थंब रूल है कि राहु शनि कहीं भी बैठा हो, 6 में बैठा तो बहुत बढ़िया, द्वादश में भी बढ़िया है, लेकिन वो केवल गुप्त शत्रु को विनाश करने के लिए होता है, लेकिन परेशानी तो देता है। उसका सबसे पॉजिटिव पार्ट यही है कि गुप्त शत्रु विनाश हो जाएंगे। छठा में बैठा तो समझो कि शत्रु बाधा से मुक्त। लेकिन और कहीं भी बैठे, उनके दशा अंतरदशा में, यानी राहु महादशा में शनि का अंतरदशा हो या शनि महादशा में राहु का अंतरदशा, सबसे पिकुलियर पीरियड वही रहता है। बुरा बोलने के लिए बोलने से तो बहुत बुरा है। इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ, आज दिन भर जितना कुंडली देखा सब पता नहीं, सबसे ज़्यादा केस सभी का, मैक्सिमम का ये कंजक्शन मिला, कॉमन। तो कॉमनली इसको एक वीडियो बना के दे रहा हूँ। वो हिमालय का मतलब कश्मीर का जो बहन है, कश्मीर का कली हूँ मैं, ऐसा कुछ गाना है ना, आपके कुंडली में अष्टम स्थान पे बैठा है। बुरे स्थान पे पाप ग्रह अच्छे फल देते हैं, ये एक कॉमन रूल है। लेकिन अष्टम से, जहाँ से अष्टम है वहाँ से बाधा भी आते हैं। तो आपका सप्तम से अष्टम में है, यानी लग्न से द्वितीय में है। दूसरा, आज जो सुबह कलकत्ता वाला भाई साहब का देखा, उनका लग्न में ही है। तो तीसरा एक कुंडली देखा, उनका भी 2-8 का कनेक्शन है। तो होता क्या है, इन लोगों का विवाह विलंब, विवाह में बाधा। तो अच्छा, कैरियर, एक तो साहब हैं जो पीएचडी कर रहे हैं, डॉक्टरेट कर रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही। राहु शनि का ये बाधा नहीं है। राहु शनि का युति, श्रापित योग का बाधा, अगर बाधक स्थान पे रह गए तो बाधा का तो क्या कहना, सर्वाधिक पाप ग्रह जब बाधा देने आ जाएं। लेकिन ऐसा नहीं सोचना कि खाली बाधा देते हैं, बाधा से विमुक्ति भी करते हैं। और इसको एक हाई प्रोफाइल ऊर्जा भी कहा गया। तो ऐसे ऊर्जा को अगर आप मेंटेन एंड मैनेज कर सको तो आपको बहुत उन्नति भी देते हैं। मतलब सोचो, डबल इंजन एक गाड़ी में लग जाए तो बुरा क्या कहना है। एरोप्लेन, डबल एरोप्लेन का इंजन, एरोप्लेन है, बहुत कारगर है। लेकिन इसको लेके डरना, पैनिक होना
उतना आवश्यकता नहीं। मैं बहुतों का कुंडली में देखा हूँ। देखो वो कनाडा वाला जो मैडम जी हैं, इंटरनेशनल लेवल के डॉक्टर हैं। राहु केतु का कंजक्शन 11th हाउस में लेके बैठे, राहु शनि का कंजक्शन 11th हाउस में लेके बैठे हैं। अरबों का प्रॉपर्टी है उनका। जो घर मेरे को अपना वीडियो कॉल से दिखाया, अच्छा प्रचंड आध्यात्मिक है, क्या क्या पाठ नहीं करती है, तो बुरा कैसे कहेंगे। लेकिन जब ये दोनों मिल जाते हैं, युति बन जाते हैं ना, अनसर्टनिटी देने का काम भी बहुत करते हैं। तो एकादश में तो सभी ग्रह अच्छा फल देंगे, उसमें बुरा नहीं है। लेकिन अगर शनि अष्टमेश होके एकादश में बैठ जाए तो मृत्युतुल्य पीड़ा को भी बहुत भयंकर ग्रो करा देता है। तो वहाँ जो भी बढ़ेगा उत्तरोत्तर बलि क्रम है, एक्सटेंशन करता है, तो एक्सटेंडेड पेन भी बढ़ाएगा और एक्सटेंशन लाभ भी बढ़ाएगा, अचानक धन प्राप्ति भी कराएगा। तो ये सब गुणगान करने का आवश्यकता उतना ज़्यादा नहीं है। मैं इसलिए ये सब कह रहा हूँ कि भाई आप ओरिड नहीं होना। आप अकेले का कुंडली में नहीं है, लाखों के कुंडली में मैं देखते देखते आ रहा हूँ। और जो लोग नैसर्गिक रूप में इसको बैलेंस करने जानते हैं उनके जीवन पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो लोग नहीं कर सकते, भगवान अगर ये दंड भी दिया है तो उसका समाधान भी दिया। लेकिन एक बात कहता हूँ, श्रापित योग है और आप किसी को भी श्राप देते हो तो समझना कि उसका बेड़ा गर्क हो गया, श्राप लगेगा, वो मरेगा। एक केस है जिसमें वो किसी को बोल दे कि बेटा भगवान तेरे को देख लेगा, तेरा ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, हो गया, मर भी गया। ऊर्जा वहाँ पर भयंकर हिट करता है, नेगेटिव पार्ट। आपको कोई अगर श्राप दे दिया तो आपका बेड़ा गर्क, बेटा फंस गए अभी। और अगर ये लग्न में श्रापित योग बन के बैठा है तो गलती से भी ऐसा कोई काम नहीं करना ताकि कोई भी आपको रो के अभिशाप दे दे, तेरा ऐसा हो जाए। वो एनर्जी रिसीव करता है और फलित कर देता है। ऐसे कंडीशन में केवल आपको दंड मिलता है, बहुत प्रोन ऑफ श्राप, उससे ज़्यादा और कोई चिंता का विषय नहीं है। लेकिन अगर ये बैडली इम्पैक्ट हुआ तो ऐसा रोग देता है कि जिसका मेडिसिन नहीं है। मैं अच्छे को लेखकों को देखा हूँ। देखिए, श्रापित योग का एक सूत्र है कि जिंदगी भर रोग देता है, रोग भय विवर्धन, बढ़ा देता है। लेकिन अगर इसका शांति किया जाए तो आदमी को बहुत 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 उन्नति देता है। तो मैं स्पेशली कश्मीर वाले मैडम बहन जी को बोलूँगा और कनाडा वाले दोनों को कह रहा हूँ, चलो दोनों को क्या, ये तीनों जिनका कुंडली में आज देखा, जिनको सबसे ज़्यादा मुझे समझाना, आपके लिए मुझे प्रेरणा पाके वीडियो बना रहा हूँ। इस युति का कोई तोड़ नहीं है। श्राप तो लगा हुआ है और जिंदगी में श्राप तो दिखाई देगा ही, कुछ भी करो। लेकिन इसको शांति करने के लिए शांति कराया जा सकता है, कंप्लीट इराडिकेट नहीं किया जा सकता। ये गुड़ोटा ठीक है, कमला, हाँ, एक्यूप्रेशर चल रहा है। थोड़ा सा कल से जंप करते करते फंस गया, थोड़ा सा एयर लॉक हो गया, एक्यूप्रेशर दे रहे हैं। हाँ, तो कहाँ थे? यस, क्या करना चाहिए आप लोगों को? पहला बात, अगर कोई बच्चा श्रापित योग में, कालो कालो, तो पक्का जिंदगी में एक बार महारुद्राभिषेक कराना।
महारुद्राभिषेक क्या है? रुद्राभिषेक तो जानते हैं, शिव के ऊपर पानी डालना। 5 घंटा का रुद्राभिषेक होता है, 3 घंटा का हवन होता है, 5 दिन 8 घंटा का प्रोग्राम है। महारुद्राभिषेक यही काम 11 दिन कंटिन्यू होगा, एक अखंड दीप जला के। एक अखंड दीप जला के आपको उसी मंदिर में रहना है। कौन सा मंदिर? जिस मंदिर में शिव जी अपने आप स्वयंभू हों, निकले हुए हों, उनको कोई स्थापित नहीं हो, प्रतिष्ठित नहीं हो, तो ऐसी जगह में कराना। जो पंडित या जो कर्ता जो करेगा, या जो आप हैं, ये मस्त कुत्ता है यार, देख लेना चाहिए। कैसा है बाप? ओ कालू, है कालू, हाय 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 हाय, क्या बात है, सॉलिड। ओह, देख लिए कालू बाबा को, आगे बैठा है हम लोगों के यहाँ। बढ़िया है, बड़ा मजबूत लग रहा है। पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत होना चाहिए। 1,25,000 का मिनिमम जाप होना चाहिए, या फिर इसका पूरा प्रैक्टिस मृत्युंजय मंत्र में नहीं, महामृत्युंजय मंत्र में। दूसरा, हर दिन रुद्राभिषेक के साथ एक चंडी पाठ पूर्ण साप विमोचन हेतु। समझना, लंबा काम है, 12 दिन का पूरा काम बनता है, आखिरी दिन पे उद्यापन होता है। सब पंडित करने के लिए राजी नहीं होते हैं, और जो लोग करते हैं उनको भी ठोकाई होता है, क्योंकि वो एनर्जी उनको भी कष्ट देता है। इसलिए सब पंडित, ठीक है दबाई कि ना करो, आउट के दबाओ, सबको इसको करने के लिए राजी नहीं होता है। मजबूत पंडित लेना, कम से कम जो गायत्री साधक हो मिनिमम, या चंडिके का साधक हो, उनके माध्यम से ही कराना, और उनको बता देना कि भाई देखो ये दोष लगा है और आपको काम करना है। और ऐसा युति किसी का बैडली इम्पैक्ट होके वो रोग हो गया, जो रोग का नाम लेना डर लगता है या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि किसी को साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होगा, नहीं होने से भी हो जाता है। मतलब वो तो हुआ नहीं, लेकिन मैं वो नाम ले लूँ और फिर आप मन में सोचने लगो, फिर आप अफेक्टेड हो जाओ, मज़ा नहीं आएगा, लेकिन चांसेस ज़्यादा रहता है। तो वो इफेक्ट नहीं हो, इसके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है कि ये जितना जल्दी इस महारुद्राभिषेक को करा लें। और रुद्राभिषेक तो कोई भी कर लेगा, कोई भी पंडित आधे 15-20 मिनट में, सुना हूँ उधर दिल्ली वाले आधा घंटा में रुद्राभिषेक कर देते हैं, 45 मिनट में कर देते हैं। वो नहीं होता है। उसके लिए एक उल्टा, उसके लिए पूरा विधान और निष्ठा और काष्ठा के साथ करना पड़ता है, तभी जाके उससे रिजल्ट मिलता है। और हर दिन का 8 घंटा मिनिमम का काम रहता है। तो ये एक तरीका है जिसको कि रिलीज किया जा सकता है, जिसमें उस प्रकार के एनर्जी को रिलीज किया जा सकता है। और आने वाला समय में ग्रुप में करने के लिए मेरा चिंतन है। आप लोग अगर रजिस्ट्रेशन करके यहाँ आ जाते हो, तो हमारे यहाँ स्वयंभू सबसे बड़ा बाणेश्वर जी का मंदिर है, और कंटिन्यूस वहाँ पर थोड़ा सा व्यवस्था है। हमारे आदिवासी मंत्री जयलूराम जी जब थे तो वहाँ पर रहने का व्यवस्था कराए हैं, वहाँ पर करते हैं हम लोग। लेकिन बाहर वालों के लिए अब तक नहीं किया, इधर लोकल का जितने केसेस मिलते हैं करते थे। तो आप लोगों को पहले उसके लिए कांटेक्ट करना पड़ेगा। कांटेक्ट नंबर 9437580589 या फिर 9938727418 पे। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको पूरा लिस्ट वगैरह दिया जाएगा, उसके बाद आके आप ये करा सकते हैं। और अभी आने वाला समय में शिवरात्रि आ रहा है, तो शिवरात्रि के दौरान भी वो महीना अत्यंत उत्तम रहेगा, तो उसमें कर सकते हैं ये ग्रुप का। लेकिन कोशिश करिए कि पर्सनल लेवल पे करने की। यही है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, बेल बटन दबाना ना भूलें।